हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ेंगे परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट। जैसे चुनाव वाला प्रश्न है, चुनाव वाला प्रश्न कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। दो उम्मीदवार में से अगर एक को 60% मिला तो दूसरे को 40% मिलेगा। तो दोनों के प्राप्त मत में कितने का अंतर है? 20% का। ये जो जीत गया इससे 20% ही ज़्यादा लाया, जिसके कारण ही जीत गया। ठीक है। अब कहेगा कि 20% मत ज़्यादा लाया, इस तरह से 1000 मत से जीत गया, तो 20-2500 तो 1% बराबर 50। तो पूछेगा कि जीतने वाला कितना लाया। तो ऐसे भी आप बना सकते थे कि 20% बराबर 1000 है, तो 60 लाने के लिए इसमें 3 से गुना, तो 3 से इधर भी, तो 20 दिया 60% बराबर 3000। तो 3000 मत से जीत 3000 मत लाया। पूछेगा हारने वाला कितना लाया, तो 20 दूना 40, तो 1000 दूना 2000, तो हारने वाला 2000 लाया था। अब अगर पूछता कि टोटल मत कितना है, तब देखिए टोटल मत पूछ रहा है, तो टोटल मत होता है 100%। 100% ना, तो 100 लाने के लिए इसमें कैसे गुना, तो इधर भी 5 से गुना कर देंगे, तो टोटल मत कितना हो जाता है? 5000। इस टाइप के प्रश्न भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए प्रश्न है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार है, उनमें से एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त किया, एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। कह रहा है कि 40% मत प्राप्त किया, 40% मत प्राप्त किया, ये हार गया। तो दूसरा जो होगा वो कितना प्रतिशत लाया होगा? 60%। दोनों में कितना का अंतर? 20%। अब 20% का अंतर है। कह रहा है कि 298 मत से ही हार गया है, मतलब 298 मत इससे ही कम लाया, तो हारा 298 से ही ना। इस 40% लाया, 298 मत से हार गया, मतलब इस 60% लाया, तो इससे ही 298 मत कम लाया, तो इससे ही 20% कम लाया। अंक में 298 मत कम प्राप्त किया है, यानी 20% बराबर 298। कह रहा है तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? तो टोटल 100%, तो इसको 100 करने के लिए 5 से गुना, तो इसमें 5 से गुना किए हैं, तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे। कर दीजिए, 8 5 40 के 0 हासिल 4। अच्छा ये 300 होता, 300 5 1500 हो जाता है, हो जाता है ना। 300 होता तब 300 5 1500 हो जाता, लेकिन 2 कम है, तो 2 कम है 5 बार, तो 2 5 10 कम, यानी 1490। टोटल वोट कितना था? 1490। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। देखिए 8% मत का प्रयोग नहीं हुआ है, तो 92% का हुआ। इसमें से एक लाया है कितना? 48%। एक लाया है 48%, तो दूसरा कितना बच गया? तो 92 में से 48 घटा लीजिए, तो 44%। जीतने वाला लाया 48%, तो हारने वाला लाया होगा 44%। चूँकि 8% मतदाता तो मत डाला ही नहीं, तो ये दोनों में कितना का अंतर? तो 4% का अंतर। दोनों के मत में 4% का अंतर है। कह रहा है कि 1100 मतों से ही जीत गया है, यानी 1100 मत का अंतर है। 4% का अंतर है, 1100 मत से ही जीता, तो 1100 का अंतर, यानी 4% बराबर 1100। तो इसीलिए
टोटल कितना 100%, तो 100 करने के लिए इसमें 25 से गुना किए तो इधर भी 25 से गुना करेंगे, तो 1100 गुने 25 कितना हो जाएगा 25 बार है 300 यानी 275 पर डबल शून्य। कुल मतों की संख्या कितनी थी तो 27,500। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ समझाते हैं, उसके बाद प्रश्न देंगे। जब दोनों बार कम हो तो अंतर घटा के होता है, जब दोनों बार अधिक हो तो अंतर घटा के होता है, लेकिन जब एक बेर कम या एक बेर ज़्यादा हो तो अंतर जोड़ के होता है। ठीक है, जैसे कोई विद्यार्थी लाया 23% और कोई लाया 32%, तो इन दोनों में कै प्रतिशत का अंतर है? पास होने का जो अंक था, मान लीजिए ई लाया 23%, ई लाया 32%, तो दोनों में कितना परसेंट का अंतर? तो 9% का अंतर। अब कहेगा कि ई जो है इससे, ई वाला इससे 81 अंक अधिक लाया है, यानी 9% बराबर 81 होगा, तो 9 9 81। ई वाला इससे 81 अंक अधिक लाया, तो प्रतिशत अंतर तो 9 का ना है। हाँ, अंक में अंतर है 81 का, तो 9% बराबर 81, तो 1% बराबर 9। तो पूछेगा कि टोटल कई अंक का एग्जाम हुआ, कितना अंक का एग्जाम हुआ? तो टोटल 100 होता है, तो 900 हो जाएगा। 1% बराबर 9, तो 100% बराबर 900। तो कितना अंक का एग्जाम हुआ? 900 का। ठीक है, अब देखिए इस तरह के प्रश्न को देखते हैं। आप केवल यह याद रखिएगा, दोनों बेर कम तो अंतर घटाकर, दोनों बेर अधिक तो अंतर घटाकर, एक बेर कम या एक बेर अधिक तो अंतर जोड़कर। ठीक है, देखिए प्रश्न है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 23% अंक प्राप्त किया और 36 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। कितना लाया है? 23%। और 36 अंक से फेल रहा। ये 23% लाया और 36 अंक से, जैसे कोई पास होने का न्यूनतम अंक होगा, समझिएगा ध्यान से, पास होने का कोई न्यूनतम अंक होगा, वहाँ से 36 अंक कम लाया, फेल हो गया मतलब कम लाया। उसी में कह रहा है, इस परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किया, अगला प्राप्त किया है 35%, और पास होने के न्यूनतम अंक से 48 अंक अधिक लाया है। ये 48 अंक अधिक लाया। तो मान लीजिए कि पास होने का न्यूनतम अंक अगर 100 रहा होगा, मान लेते हैं कि 100 रहा होगा, तो ई लाया कितना? 36 कम, यानी 30 घटाएंगे तो 70 और 6 घटाएंगे तो 64 अंक लाया। ई लाया 64 अंक और ई कितना लाया? 148। तो ई लाया 64 अंक, ई लाया 148, तो दोनों में अंतर कितना के? तो 8 में से 4 गया 4, 10 4 14 में से 6 गया 8, 84 का अंतर 84 का हो गया ना। कैसे सो समझ गए कि मान लेते हैं कि पास होने का न्यूनतम अंक अगर 100 रहा, तो ये 36 अंक कम लाया माने 64 लाया, आई 48 अंक अधिक लाया माने 148 लाया, तो अंतर दोनों का जुट गया। तो यहीं पे हम यह क्रिया नहीं करके हम यहीं पर अगर इसको जोड़ दे कि दोनों में अंक का अंतर कितना है, तो 8 6 14 के 8 6 14 का 4 हासिल 1, 4 3 7 1, 84 का अंतर है। अब प्रतिशत अंतर कितना का है? 12 का, 12% का अंतर है, यानी 12% बराबर 84, तो 12 सत्ते 84, तो 1% बराबर 7 आ गया। 1% का मान 7 है, तो पूछ रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक कितना है। तो टोटल तो 100% होता है, तो 100% बराबर 700, तो टोटल पूर्णांक है 700। अच्छा, इसमें और बात समझते हैं, इसको मिटाएं। इसी प्रश्न में और बात समझते हैं कि अभी देखिए कि हम 100% का मान निकाले 700, यानी 700 का एग्जाम हुआ टोटल। अब पूछेगा
कि न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है, न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है, तब क्या करेंगे। तो 700 का एग्जाम हुआ, उसमें से एक जो था जो 23% लाया, 700 के एग्जाम में से 23% लाया, तो इतना लाया होगा, इतना ही नहीं लाया होगा। अभी भी बनाए थे ना डायग्राम कि 700 में से 23% लाया एगो, तो इतना लाया होगा। आई फेल हो गया, फेल हो गया मतलब जितना लाया उससे उतना, कितना अंक से फेल हो गया था, 36 अंक से, हाँ 36 अंक से फेल हो गया था। तो 36 अंक से फेल हो गया, ये उसके कहने का मतलब है कि जो जितना लाया उससे 36 अंक और लाता तो ये पास हो जाता, फेल नहीं होता। क्या 700 का 23% लाया तो इतना लाया, और जो 36 अंक से फेल हो गया तो 36 अंक और इसको दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। अब पास हो जाएगा मतलब यही ना न्यूनतम उत्तीर्णांक होगा। या फिर ऐसे नहीं बना के 700 का अगर 35% निकालेंगे तो ये जो 35% लाया था वो तो पास हो गया था। अब पास होने से कितना अंक अधिक लाया था, 48 अंक, 48 अंक अधिक लाया था। यानी इसमें से 48 घटा लेंगे तो भी पास होने के न्यूनतम अंक पर आ जाएगा। तो इस तरह से भी न्यूनतम उत्तीर्णांक निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और पहले पूछता था कुल अंक, अब अधिकतर प्रश्न माने अधिकतर एग्जाम में अगर पूछता है तो न्यूनतम उत्तीर्णांक पूछता है। ठीक है, तो कुल अंक आ गया, कुल अंक से 23% ही लाया तो 36 अंक से फेल हुआ था, तो 36 अंक से फेल हुआ तो 36 अंक और इसको दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। इस 700 का 35% लाया तब न्यूनतम उत्तीर्णांक से 48 अंक अधिक लाया था, 48 घटा देंगे तो ये भी पास होने के न्यूनतम अंक पर आ जाएगा। क्या मिटा दे, बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं ना। एक और प्रश्न लेते हैं। एक परीक्षा में राम ने 28% अंक प्राप्त किया और 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 28% प्राप्त किया, 14 अंक से फेल हो गया। ठीक है, इसी परीक्षा में उसकी बहन ने 32% अंक प्राप्त किया जो न्यूनतम उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक। इसकी बहन 32% अंक प्राप्त किया, ये 18 अंक अधिक लाई है। पास होने का जो न्यूनतम अंक रहा होगा उससे ये 18 अंक अधिक लाई। तो दोनों में अंतर कितना का, तो अंक में अंतर हो जाएगा 8 4 12 के, 2 से लेके 2 1 3 32 का। अब प्रतिशत में अंतर 4 का, यानी 4% बराबर 32। तो 4 8 32, तो 1% बराबर 8। तो पूछ रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक बतावे, माने टोटल अंक। तो टोटल 100% होता है, तो 100% के मान 800। ठीक है, टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा, 800। कोई दिक्कत नहीं किन्हीं को। इस टाइप के प्रश्न बन जाएंगे ना। क्या, चलिए अब है पसीना तो काफ़ी चलने लगा है, काफ़ी गर्मी है, लाइन भी कट चुका है। देखिए, अब एक टाइप का प्रश्न लेते हैं। जैसे कहीं की आबादी 8000 है, अभी 8000, 20% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, तो 20% वृद्धि के फ्रैक्शन तो 120/100 होगा। तो अगर 3 साल बाद पूछेगा कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो वर्तमान में, ये वर्तमान का दिया हुआ है कि वर्तमान में है 8000, तो 3 साल बाद यह बढ़ जाएगा। कह रहा है कि 20% प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, तो 3 साल बाद जनसंख्या बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, बढ़ जाएगा, स्वाभाविक है। तो बढ़ जाएगा, तो जब ज़्यादा करना होता है तो ज़्यादा वाला को ऊपर, कम वाला को नीचे करते हैं। तो बढ़ जाएगा तो इतना का 120/100 गुने 100, 3 साल बाद कह रहा है तो 3 बार गुना करेंगे। 2 साल कहता तो 2 बार गुना करते। ठीक है, अब यही पूछता
3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी? तो अभी 8,000 है, 3 वर्ष पहले पूछता तो 3 वर्ष, देखिए समझिएगा प्रश्न को, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ ही रही है। अब बढ़ते बढ़ते 8,000 हो चुका है, तो अभी से 3 साल पहले कम रहा होगा कि ज़्यादा रहा होगा? स्वाभाविक कम रहा होगा। 20% हर एक साल बढ़ रहा है, तभी से 3 साल पहले तो कम रहा होगा ना। तो कम रहा होगा तो आपके पास 20% वृद्धि का फ्रैक्शन 120/100 है, लेकिन जब कम रहा होगा तब किसको ऊपर रखिएगा? 100 को। 100/120, 100/120, 100/120। ठीक है। अब है कि किसी मशीन की कीमत है, मशीन की कीमत मान लेते हैं कि 9261 रुपया है, अभी वर्तमान में 9261 है। इसकी कीमत 5% प्रतिवर्ष घट रही है। कितना? 5%। चाहे मान लीजिए 20% घट रही है, 20% प्रतिवर्ष इसकी कीमत घट रही है। ठीक है। अब वर्तमान में है इतना 9261। अब 20% कमी का फ्रैक्शन होता है 80/100। 20% कमी का फ्रैक्शन 80/100, फ्रैक्शन बतला चुके हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में। तो वर्तमान में इतना है, 20% हम दाम घट ही रहा है प्रति वर्ष, तो 3 साल बाद घट जाएगा, 3 वर्ष बाद कीमत। तो अभी से 3 साल बाद घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? घट जाएगा। अभी इतना है, हर एक वर्ष कीमत घट जाती है, तो 3 साल बाद घट जाएगा। तो घट जाएगा तो कम करने के लिए कम वाला को ऊपर रखेंगे, ज़्यादा वाले को नीचे। तो 80/100, 80/100, 80/100, यही ना होगा? क्या कोई दिक्कत? यही कहता 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष पहले कहता, पहले कीमत तो 9261 अभी है, 9261 अभी है, और धीरे धीरे दाम घट ही रहा है। तो घटते घटते ने इतना आया है, तो 3 साल पहले तो ज़्यादा रहा होगा। तो ज़्यादा रहा होगा तो ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा वाला को ऊपर, कम वाला को नीचे, यानी 100/80 हो जाता है इसी में। 100/80, 100/80, 100/80। तो दोनों बात ध्यान से समझिएगा, घट रही है तब, बढ़ रही है तब भी, दोनों पर ध्यान दीजिएगा। ये है 20% प्रतिवर्ष बढ़ जाता है, ये है 20% प्रतिवर्ष घट जाता है। दोनों बात पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। अगर ये समझ में आ गया तो आगे आपको कि कोई भी इस टाइप का प्रश्न जो है, कोई भी प्रश्न समझने में कठिनाई नहीं होगी। देखिए प्रश्न, प्रश्न है, कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 8,800 है। एक नगर की जनसंख्या 800 है, इसमें 5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो अभी कितना है? 800 है। 5% प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, 5% वृद्धि का फ्रैक्शन 105/100। तो अभी इतना है। अब पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद क्या होगी? तो 2 वर्ष बाद तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो बढ़ जाएगी। तो ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा वाला को ऊपर, कम वाला को नीचे। 105/100, 105/100 कर सकते हैं। दूसरा से दूसरा कट गया, 4 दूना 8 है, 4 से 25 कट गया, 5 से 5 बार में, 5 से 21 बार में, 5 से 21 बार में। 21 के स्क्वायर 441, 441 गुने 2 आ गया, तो 441 दूना 882। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 882। देखिए हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, समझिएगा। 5% का फ्रैक्शन होता है 5/100, यानी याद करवाए थे कि 5%
5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है। ध्यान में है कि 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है, यानी 20 से ये 1 बढ़ गया 1 साल में, तो कितना हो गया? 21 हो गया। 20 से बढ़ के 21 हो गया। फिर उससे अगला साल में 20 से बढ़ के 21 हो गया। ठीक है, ये 20 था सो अब 21 हो गया। समझ में आई बात? तो 2 साल का है तो 2 से गुना करेंगे तो फिर 5%, तो फिर 20 से बढ़ के 21, तो 21 के स्क्वायर 441, आई 20 के स्क्वायर 400। ये वर्तमान का है, ये 2 साल बाद का है। 400 के मान है 800, तो 2 शून्य से 2 शून्य तो 1 के मान 2, तो निकालना है हमको 441 का मान, तो 441 गुने 2 यानी 882। ऐसे भी बना सकते हैं कि जब जो 20 था वो 1 बढ़ा तो कितना हो गया? 21 हो गया। फिर जो 20 था वो 1 बढ़ा तो 21 हो गया। तो 21 के स्क्वायर 2 साल में 21 के स्क्वायर 441 हो जाएगा। अब वर्तमान में कितना है? 20 गुने 20 यानी 20 के स्क्वायर 400, 400 के मान है 800 दे ले, तो 1 के मान 2, 1 के मान 2 तो 441 के मान, तो 2 से गुना कर दी। आई समझ में बात? ऐसे भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नगर की जनसंख्या 50,000 है। एक नगर की जनसंख्या 50,000 है। पहला साल बढ़ रहा है 5%, दूसरा साल 10%, तीसरा साल 20%। ठीक है, पूछ रहा है 3 वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या क्या होगी? 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो बाद तो बढ़ जाएगा तो 105/100, ये 110/100, ये 120/100। 4 शून्य से 4 शून्य कट गया, शून्य से शून्य कट गया, इस शून्य से शून्य कट गया। अब गुना कर दीजिए सबको। 12 में 11 से गुना करेंगे तो 132, 132 से 5 में गुना करेंगे, चाहे 132 से 105 में ही गुना कर लेते हैं, 105 में गुना करेंगे। तो अगर इस 100 होता, 100 + 5, अगर 100 होता तो 13,200 हो जाता। 5 बेर और गुना करेंगे तो 32 पचे 160, 100 पचे 500, तो ये 660 आ जाएगा, 660। और फिर 132 पचे और जोड़ना है तो 660 और जोड़ दीजिए। 0 6 6 12 के 2 हासिल 1 6 6 12 2 14 1 15 के 5 हासिल 1 3 1 4, इतना आ जाएगा। गलत हो गया क्या? 12 अगर है 132, 132 में गुना करना है 105 से, तो 100 तो 13 पर 2 13 2 00 आ जाएगा, और उसमें जुट जाएगा 132 बचे, तो 532 बचे 160, तो 660। अच्छा, इसमें फिर गुना न करना है, सॉरी, तो ये जोड़ के आ जाएगा 0 6 6 2 8 3 1, इसमें गुना करना है फिर 5 से, तो 0 5 6 30 के 0 हासिल 3 8 5 40 और 3 43 के 3 हासिल 4 5 65,000 69,300 आ गया। कितना हो जाएगा? 69,300। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब कह रहा है एक जेवर के मूल्य में 5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि होती है यदि इसका वर्तमान मूल्य 8820 है वर्तमान मूल्य, अब 5% वृद्धि माने 105/100। तो पूछ रहा है कि 2 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना था? तो 5% हर एक वर्ष बढ़ जाता है, अभी इतना है, बढ़ते बढ़ते इतना है, तो 2 साल पहले तो कम रहा होगा, तो कम करने के लिए कम वाला को ऊपर, ज़्यादा वाले को नीचे, तो 100/105, 100/105 2 बेर हो जाएगा। ठीक है, अभी काट दीजिए, तो 20/21, 20/21, 21 से इसको काट दीजिए, 21 चौक 84, 21 दूना 42, फिर काट दीजिए 21 दूना 42, तो 20 गुने 20 यानी 8,000। कितना हो जाएगा? 8,000। कोई दिक्कत किन्हीं को? तो 3 साल पहले उसकी कीमत कितनी थी? 8,000, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रहा है, सॉरी 2 साल पहले धीरे धीरे बढ़ रहा है कीमत, तो इतना हो गया बढ़ते बढ़ते, तो 2 साल पहले तो कम रहा होगा ना, तो कम करने के लिए कम वाला को ऊपर, ज़्यादा वाले को नीचे, सॉल्व कर लिए।
और देखिए इसमें प्रश्न कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या 10% दर से हर वर्ष बढ़ रही है। 10% प्रतिवर्ष बढ़ रही है। 10% वृद्धि के फ्रैक्शन 110/100। अब कह रहा है कि 484 पर 4 शून्य इतना है। जब वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? तो 2 वर्ष पूर्व इससे कम रही होगी कि अधिक? कम रही होगी। बढ़ते बढ़ते इतना है तो 2 वर्ष पूर्व इससे कम रही होगी। तो कम करने के लिए कम वाला कोर्स ज़्यादा वाले को नीचे 100/110। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। 11 से कटेगा ये 11 चुक 44। 4 4 4 11 चुक 44 पर डबल शून्य, फिर 11 चुक 44। तो 4 पर कितना शून्य हो जाएगा? 2 2 4 2 6। 1 2 3 4 5 6 इतनी रही होगी 2 साल पूर्व। तो मेरे समझ से इस टाइप के प्रश्न में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। समझ गए होंगे अच्छी तरह से। इतना ही पर रहने देते हैं। नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद।